नाम बदलने से परिवर्तन नहीं आता है। हिंदू राष्ट्र तो कागज पर कल ही हो जाए, पर कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। हमको हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, कागज पे नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमको हिंदुओं पर बड़ी हंसी आती है। बंगाल में पलायन चाय कर रहे, गुना में पत्थर खाए, पालघर में अपने संत मरवाए, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस जलवाई, श्रद्धा के 35 टुकड़े करवाए, राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को चाकू लगवाई और मरवाया, राजस्थान में ही 9 वर्ष के बच्चे हेमराज को मरवाया, डॉक्टर बिटिया कोलकाता का रेप करके निर्दयता के साथ वध करवाया, मणिपुर 1996 से जल रहा, नूही की घटना सबको याद है, मेवात की घटना सबको याद है, मणिपुर की घटना सबको याद है, राम मंदिर का 500 साल का यह युद्ध सबको याद है, लाखों हिंदुओं का बलिदान सबको याद है, कश्मीरी पंडितों का पलायन सबको याद है, फिर भी हिंदू चुप बैठा है। ये इस हिंदुओं का दुर्भाग्य। हम जब अंदर बैठे थे तो सब लोग, राठौर साहब, नवनीत, आप सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो अब हमने हाथ जोड़ के कहा कि अगर हिंदू ऐसे ही पलायन करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र से भी पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि तुम ताली पीटोगे और तुम पर जू भी नहीं रहेंगेगा। हिंदू हिंदू कहने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। हमको हिंदुत्व की धारणाओं को वाणी में उतारना पड़ेगा। और हिंदुओं, एक बात तुम पते की समझ लो, लोग हमसे पूछते आप चाहते क्या हो? हमें तो मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत से लोग आते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते, ठटरी के बरे। हम हिंदू मुसलमान थोड़ी करते, हम तो खाली हिंदू हिंदू करते। और ये अपराध थोड़ी है। संविधान का लॉ है अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार की आजादी हमारे संविधान में है। तो हम अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर कोई भी प्रयत्न करें तो हम सबका अधिकार है। पर दुर्भाग्य ये है कि 1996 से मणिपुर में जल रहा है, एक भी हिंदू आवाज नहीं उठा रहा। बांग्लादेश में इतने हिंदू हैं, वो कौन सा गांव, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से गांव के गांव अभी वर्तमान में पलायन कर रहे हिंदुओं के, लेकिन एक भी हिंदू खड़ा नहीं हो रहा। बुरा न मानना, 100 का नोट अगर हम तुमको 4 टुकड़ों में बांट के दें और कहें कि जाओ दुकान पे चलाओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपका जवाब होगा नहीं चलेगा। नोट की तभी कीमत होगी जब चारों टुकड़े एक साथ होंगे। उसी प्रकार तुम्हारी तभी कीमत होगी जब तुम सभी जातियों से ऊपर उठ करके एक रहोगे, तभी तुम्हारी महत्वता होगी, तभी तुम्हें जाना जाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की भूमि में भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, स्फटिकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, आने वाले कालांतर में हम महाराष्ट्र में हर 2 महीने में आकर के जलने वालों को जलाते रहेंगे। हाँ, दरबार भी लगाते रहेंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में भिवंडी का यह बागेश्वर बालाजी का सनातन मठ
हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र होगा। और भविष्य में बागेश्वर धाम की तरह यहां की दान पेटियों के रुपयों को महाराष्ट्र की गरीब बेटियों के विवाह में लगाया जाएगा। और कन्या विवाह करवाया जाएगा। भविष्य में इसी भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ से निरंतर अन्नपूर्णा का भंडारा चलेगा। एक पत्रकार ने हमको दोपहर में पूछा कि आपने यहां मठ क्यों बनाया। हमने कहा भैया, अमीर लोग तो चार्टर लेकर के मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम चले जाते हैं। रेहड़ी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, कंपनियों में 500 रुपया पर डे के हिसाब काम करने वाले लोग 5-5 दिन की छुट्टी लेकर बागेश्वर धाम किराया लगाकर जाकर उनकी जेब खाली हो जाती है। तो हमने ही बालाजी से प्रार्थना करी कि जो साधारण गरीब लोग हैं बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में आकर नहीं ले पाते हैं, तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम ही उनके पास चल पड़े। और अब बालाजी ही उनको आशीर्वाद देने महाराष्ट्र आ गए हैं। उनका जेब खर्च बचेगा कि नहीं बचेगा? हैं? बोलो, तुम्हारा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। पैसा भी, किराया भी बचेगा कि नहीं बचेगा? बस बढ़िया है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 रुपया का किराया लगना है, आ जाओ चले जाओ। ज्यादा बलवान हो तो पैदल चले आओ, पैदल चले जाओ, भंडारा यहां मिलने ही वाला है। तो बड़ी अद्भुत बात कि अब देखो, यही भगवान की लीला है। भगवान के 2 प्रकार के अवतार का महत्व है। एक जो भक्ति के बल पर जीते हैं, वो पुरुषार्थ और भक्ति के बल पर भगवान को पा लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भक्ति नहीं कर पाते। हमारे जैसे लोग हैं कैसे? भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम भजन करने में तो आलसी हैं, पर भोजन में तैयार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे नर को बार बार, ऐसे आदमी को धिक्कार है। तो 2 प्रकार से भगवान को पाया जा सकता। या तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी जैसी तपस्या करो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन तपस्वी तो अपन है ही नहीं। क्या करें? हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, एक काम करो, हमारी पकड़ तो कमजोर है, आप हमें पकड़ लो, आपकी पकड़ मजबूत है। और भारत के हिंदुओं, मंदिर पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना तो मन का विषय है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता है। और मन, ये मन बड़ा खतरनाक है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खराब है। मन इतना खराब है, तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए करोड़ों की, तो जो मिल जाती है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते, जो मिल जाए। और जो मिले ना, भले ही वो 2 पैसे की हो, पर उसकी कीमत करोड़ों की समझते। जिन्हें भीड़ मिल गई वे हैरान है, इससे अच्छा तो अकेले ही ठीक थे, पहले ही ठीक थे। हाँ, बेफिजूली में दिमाग खराब है। तो जिन्हें भीड़ मिल गई वे अकेले भागना चाहते हैं, और जो अकेले हैं वे भीड़ पाना चाहते हैं। ये मन बड़ा खराब है, बहुत उल्टा है, बहुत उल्टा है। ये बीच में जीने नहीं देता है। ये जो भी पा लेता तो धक्का देता ही रहता है। मन को यूं समझो जैसे बंदर होता है, इस डाल से कभी उस डाल पर, कभी उस डाल से इस डाल पर। अब एक बात और, खेल भी मन का ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत,
खेल भी मन का है और जिंदगी भी मन से ही चलती। पर एक काम करो, पूछो क्या? अरे पूछो, भारत के हिंदू हो तुम मन के गुलाम नहीं बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। ये मन तो मन ही है। अच्छा, खेल मन का इसलिए है, मन को अच्छा लगे तो अच्छा है, मन को बुरा लगे तो सब बुरा है, भले ही अच्छा हो गया। अच्छी चीज भी बुरी लगने लगती है, बस मन खराब हो गए। हम एक उदाहरण देते हैं, फिर से देते हैं, ऐसे समझो। कथा में बैठे आप लोग बहुत अच्छे से, अब एकदम से तुम्हें गैस बन जाए तो हम कितनों करोड़ों की कथा सुनावें, तुम्हारा तो दिमाग खराब रहेगा। यही कहोगे अब गुरुजी बंद करो, भाड़ में गया। और लगेगा कि कब गुरुजी उठे, कब आरती होवे, कब दरबार होवे, और यहां से वहां भयंकर गैस बनी। आहा, और हम सुना रहे आहा राम जी, तो तुम तुरंत कहोगे हाँ राम जी। अच्छा विचार करो, एकदम से गैस पास हो जाए, हल्का हल्का लगने लगे, तब तुम कहोगे हाँ बहुत बढ़िया कथा सुना रहे महाराज। अब बताओ, कथा वही थी पर 1.5 मिनट में बुरी लगी और 1.5 मिनट में अच्छी लगी। कारण भीतर का एक फंक्शन खराब हो गया, मन खराब हो गया, तो अच्छी चीज बुरी लगने लगी थी। लेकिन वही फंक्शन जहां ठीक आया लाइन पे, तो अच्छी चीज फिर से ज्यों की त्यों अच्छी लगने लगी। इससे सिद्ध होता है कि खेल मन का है, पूरा मन का है। उपाय क्या है? मन का कोई उपाय नहीं है, जब तप नहीं है। मन है मेढक। अब तुम्हें 20 किलो मेढक तराजू पर तोलना हो तो क्या करोगे? एक मेढक पकड़ोगे, दूसरा वो चट जाएगा, एक मेढक पकड़ोगे, दूसरा, एक मेढक पकड़ोगे। उपाय क्या है? 20 किलो मेढक तोलना है तो छोटे छोटे मेढक मत खोजो, 20 किलो का एक मेढक खोजो, तराजू पे तोल सकते हो। उसी प्रकार मेरे पागलों, मन को समझाना बड़ा कठिन है। देखो, सुंदर सब कुछ होता है, बस खेल नजर का है। ऐसे तो नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली होनी चाहिए। हाँ, नाला भी सुंदर होता है पर नजर सुअर वाली हो। अब कोई सुअर दिखे और सुअर को नाला दिखे, ऊपर से पक्का नाला हो सीमेंट का, तो सुअर तो कहता है भाई विदेश में आ गए। और हम लोग अरे नाला है भैया, चलो चलो चलो, और सुअर अब बताओ, सबके अपने अपने लक्षण हैं, सबके अपने अपने गुण हैं, तो सब कोई चीज बद सुंदर थोड़ी है, वो तो सब अपनी अपनी जगह उपयोग है। उसी प्रकार कुछ भारत में धर्म विरोधी भी हैं, पर वो बद सुंदर थोड़ी है। ना ना ना, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, महाराज आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो यहूदी, पारसी, मुसलमानों का क्या होगा? हम कही जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है वो उनका हो जाएगा। उन्हें बड़ी आग लगी। बोले आप कहना क्या चाह रहे? हम कि जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, भारत में मुसलमान रहेंगे, क्या बुराई है? लेकिन एक बात बोले, ना ना ना, हम ऐसे नहीं है कमजोर दिल के। 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, पर 100 हिंदुओं में एक मुसलमान जरूर सुरक्षित है। ये हमारा सनातन, ये हमारा सनातन है, ये हमारा सनातन है कि पाकिस्तान में 22% से 2% बचे, इधर 2 से 20 हो गए। ये हमारा सनातन है। हम किसी को मारने पर भरोसा नहीं करते, हम किसी को तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, हम सनातनी तो जोड़ने पर भरोसा करते हैं। अंतिम बात बोले, हमको तो इस देश में ना कोई मुसलमान नजर आता है, ना कोई अन्य मजहब का नजर आता है, हमको तो सब हिंदू नजर आते हैं, क्योंकि ये हिंदू देश है। हाँ, वो बात अलग है कि बेचारे थोड़ा सा वो बिगड़ गए। अब कोई बेटा अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं होती, बेचारा बेटा ही निकम्मा है, बेटा ही निकम्मा हो जो बाप को बाप नहीं कह रहा है। तो इसमें कुछ लोग अपने सनातन को भूल गए, इसमें हमारी भूल थोड़ी है, उनकी भूल है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कह रहे हैं। पर एक बात पक्की मान लो, अगर हम लोग अभी नहीं जगे
तो जो अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा ना, वो फिर से होगा, जगह जगह होगा, महाराष्ट्र में भी होगा। इसलिए हम लोगों को आज प्रण लेकर के जाना है बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ के इस उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, कि हर हाल में सब कुछ हो जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम हिंदुओं को 23 घंटे में से 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए देना है। 24 घंटे में 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए देना है। 23 घंटे काम में लगाओ। अभी आपने श्री नवनीत राणा जी ने पदयात्रा के बारे में कही। हम आज उस विचार को पुनः स्पष्ट कर दें। सब लोग कह रहे थे कि वृंदावन से दिल्ली जाओ, हमने उल्टा सोचा है, हम दिल्ली से वृंदावन जाएंगे। भगवान की तरफ कौन पीठ करे, मुख करके जाएंगे। तो लगभग 10 दिन की पदयात्रा अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के प्रारंभ में की जाएगी। आप लोग तैयार हो? ऐसे लग रहा है जैसे कुट-पिट के आए हो, बड़े ऊंचे ही बिना एनर्जी के बैठे बैठे से लग रहे। खा पी के नहीं आए का है? भंडारा पाओ तुमने? अच्छा, दर्शन करे, परिक्रमा करी, यज्ञशाला देखी, पूड़ी खाई, सब्जी, मिक्स वेज। अच्छा, अब हमारे प्राण खा लो। थोड़ी देर में यहां पर दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जिसके लिए आप बैठे हो, हम भी उसी के लिए आए हैं। आप चिंता ना करो, आज फिर उत्सव मना करके हम अपनी यात्रा पर वापस जाएंगे और अब हम महाराष्ट्र आते ही रहेंगे। जल्दी ही अमरावती आ रहे, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां भी होने वाली है। अमरावती में भी लगभग 111 फीट के हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य समारोह का समायोजन सुनिश्चित होने वाला है। तो अमरावती में भी हनुमान जी महाराज विशाल रूप में विराजमान होने वाले हैं। हम एक बात बहुत पक्के के साथ कह दें, हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा अब तो भारत का कोना कोना हनुमानमय होगा। और जहां जहां देखो, हम सनातन धर्म की बात बोलें तो अपने धर्म में बड़ी कृपा है भगवान की। इतने देवता हैं, तुम्हारी राम जी से नहीं बनती है तो बंसी वाले को पूजो, आरती कुंज बिहारी की। अच्छा, तुम्हारी बंसी वालों से नहीं बनती तो हनुमान जी यहां पूजो, आरत कीजिए हनुमान लला की। आपकी हनुमान जी से नहीं बनती, शंकर जी को पूजो, ओम जय शिव ओमकारा। शंकर जी से नहीं बनती, चलो दुर्गा जी को पूजो, जय अम्बे गौरी माता, जय अम्बे गौरी। दुर्गा जी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी को पूजो, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता। चलो लक्ष्मी जी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, और भी व्यवस्था है। क्या? श्री हरि नारायण को पूजो। नारायण से नहीं बनती है, कोई बात नहीं, और भी है, ब्रह्मा जी को पूजो। ब्रह्मा जी से नहीं बनती, और भी है, हाँ और भी है, नारद जी हैं, 10 ऋषि हैं, 4 कुमार हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, सूर्य भी भगवान हैं, वायु भी भगवान हैं, वरुण भी भगवान हैं, पृथ्वी भी माता है। हमारे यहाँ खूब भगवान की व्यवस्था है, लेकिन एक मजहब ऐसा है कि उनके एक ही भगवान है, लेकिन उसकी भी फोटो नहीं है। अच्छा मजेदार देखो, मान लो उनको वो भगवान नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठावे वालों सेकंड नहीं है कौन। और अपने थे तुम्हारी एक से नहीं बन रही दूसरे। और हम तो हिंदुओं से कहेंगे, सुनो तुम्हें अगर 33 कोटि में कम देवता पड़े तो हमें बता दइयो, हमें कहा 9 बना देवी। लेकिन हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है,
अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाना है तो चादर और फादर के चक्कर में ना पड़ियो। महाराष्ट्र में एक जिला है पालघर, यहां की हालत बड़ी बदतर है, कन्वर्जन के नाम पर बहुत बदतर है। हम आप लोगों से कहेंगे केवल एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, अब तो हम लोगों को घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। खैर हमें पता है कि तुम लोग पर्चा के चक्कर में बैठे हो, चाहे जितने प्रवचन सुना दें बाद में तुम यही कहने वाले हो गुरुजी अर्जी कब लगाओगे। हमें भरोसा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन हम भी इतने बदमाश हैं, पर्चा के चक्कर में हम तुम्हें हनुमान जी की चर्चा पकड़ा रहे हैं। पर एक बात बोल दें, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। अब तुम घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी तब तक हम हनुमान जी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, भारत के हिंदुओं, बस तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हमारे पास अभी खूब समय है, तुम टेंशन ना लो। भगवान जब तक रखेंगे पृथ्वी पर तब तक है, और लोग तुम्हें देख करके जलें तो तुम खूब जलाओ। हमारी तो एक आदत है, कोई जलता है तो हम कह देते बेटा तू अपनी जलन बरकरार रख, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। आओ, आओ। अब भाई कोई जल रहा है तो हम क्या कर लें। अब हम देखो, एक बात पक्की है, हम टेंशन लेने नहीं आए कि यहां नाम नहीं लेंगे, नाम लेके थोड़ी बोलेंगे। बात तो वो है कि जो समझ में भी आ जाए और चोट भी कर जाए और कहनी ना पड़े, तो नाम नहीं लेंगे। पर भैया हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है, हिंदू अपनी संस्कृति को समझे, अपने सनातन को समझे, अपनी प्रतिभा को समझे, अपने आदर्श को समझे, अपनी आस्था को समझे। अभी स्पिरिचुअल बहुत हैं पर स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है। हम लोग आध्यात्मिक हैं पर आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिक होना अलग है, आध्यात्मिकता जीवन में उतारना अलग है। साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु हो जाना बहुत बड़ी बात है। वो अंदर से प्रकट होती है, अंदर से प्रकट होती है साधुता। उसी प्रकार हिंदू वही हिंदू है जो अपने किसी दूसरे हिंदू के दुख को ना देख पाए। पर हम लोग भी बड़े चतुर हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब तक अपने घर पे पत्थर नहीं बरसेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये हाल है। हम लोगों को अब बहुत गंभीरता पूर्वक हिंदुत्व के प्रति सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अंतिम बात हम यही कहें, लाख पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर। इन राम भक्तों का तेवर तो अद्भुत है, हनुमान भक्तों का तेवर तो अद्भुत है। अब दरबार भी लगाना है, दोनों बेटियों के भजन भी सुनना है, अक्षरा का भी सुनना है, और क्या नाम है, रीति, अदिति, रीति, हाँ। तो ये दोनों बेटियां आई हैं, इसके बाद में फिर हम दरबार लगाएंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। अतिथियों को जाना भी है। जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों को धन्यवाद दो। अच्छा मुंबई वालों, तुम खुश हो? जोर से तो बोलो, कितने खुश हो? बहुत ज्यादा। चलो हम तुम्हें जो है बालाजी का, अच्छा हाँ निकल जाओ, आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन एक बात और बोल दें, आज से तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो। जब तक तुम्हारा संकट मिट नहीं जाएगा तब तक हम संकट मोचन से अर्जी लगाते रहेंगे।
जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। सभी संतों को, त्रिपाठी जी को भी खूब खूब धन्यवाद। अच्छा, बालाजी कैसे लगे तुम लोगों को? सुंदर लगे ना, बहुत प्यारे। अच्छा, स्फटिकेश्वर महादेव कैसे लगे? वो भी अच्छे लगे ना? हाँ, बहुत रुच के बने हैं, बहुत प्यारे बने। अब 1-2 महीना में तुम्हें जब भी टाइम मिला करे आ जाया करो दर्शन करने। 1 महीना में तो मिल सकता ना टाइम। मुंबई से कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। अरे पूरी बंबई है बैठी, तो फिर ठीक ही है। और मुंबई के लोग तो वैसे ही महान होते हैं, बहुत महान होते हैं। मुंबई के लोगों से तो जीतना बहुत कठिन है। खैर, जीतना भी कोई नहीं चाहता है, और हम तो खासकर मुंबई वालों से भिड़ते ही नहीं है। भिड़ना क्या है, मुंबई के लोग सब कलाएं जानते हैं, कैसे क्या होना है सब जानते हैं। और मुंबई तो मुंबई है। एक बार हम आ रहे थे मुंबई, तो एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ पे। हम कहा तुम उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द हो रहा है। तो हम कहा सिर दर्द के लिए उल्टे क्यों लटके? बोले हमने गुरुजी सिर दर्द की गोली खाई है। तो हम कहा गोली खाने से उल्टे लटकने से मतलब क्या है? बोले कहीं वो पेट में ना चली जाए। हम समझ गए कि हम मुंबई आ गए हैं। ये तो विनोद है, पर मुंबई वाले, और मुंबई वालों से कोई जीत सकता है? अरे जीत ही नहीं सकता है। मुंबई के तो